अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आज बहुत दिनों के बाद हमारा ये लेक्चर जो है अपलोड होने जा रहा है। तो हम एक्सरसाइज 8.3 तक हमने कंप्लीट किया था। अब एक्सरसाइज 8.4 जो है इसमें हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। ये बेसिक टर्म्स मैंने बना के रखी है, फार्मूलाज है, आपको ये फार्मूलाज लर्न करनी है। उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज पढ़ सकते हैं। तो 8.4 को पढ़ने से पहले ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला जो है, पहली फार्मूला है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी फार्मूला है आपकी, देखिए ये इस फार्मूला से मैंने और दो फार्मूलाज निकाले और दो आइडेंटिटीज निकाली है। अगर हम साइन स्क्वायर यहीं पे रखेंगे और कॉस स्क्वायर इस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, शाबाश। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर होगा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। या अगर कॉस स्क्वायर हम यहीं पे रखेंगे और इस तरफ से ले जाएंगे साइन स्क्वायर तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटी से हमें बन रहे हैं तीन आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, इसमें हमने थोड़ा सा आपको एडिट करवाया था, तो आइडेंटिटीज़ हम वैसे ही रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारी दूसरी आइडेंटिटी है सेक्स स्क्वायर ए होते हैं बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की, ठीक है। अब ये वाली आइडेंटिटी है जो है, इस आइडेंटिटी को हमने काम करना है, ओके। अच्छा, इसको भी हम दो आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। टेन स्क्वायर ए हम यहीं पे रखेंगे, इस 1 को हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगी यहाँ पे क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर ए आएगा बराबर सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। उसके बाद ये जो सेक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको माइनस करेंगे ये वाला टेन स्क्वायर ऐसे ये साइड ले जाएंगे तो यहाँ रहेगा 1, यानी कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गई दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें हम निकाल सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, अगर हम कॉट स्क्वायर ए इस साइड ले जाए तो ये वाली आइडेंटिटी बनती है। अगर हम काम करें 1 इस साइड में ले जाए तो ये वाली आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास थी तो तीन ही आइडेंटिटी, लेकिन हर एक आइडेंटिटी से हमने और दो निकाली, तो टोटल में ये 9 आइडेंटिटीज़ बन रही है, ठीक। आपका ये जो PDF है ये मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है आपके नंबर्स पे, तो आप उस पर देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, फॉर एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए के लिए आपको क्या करना है, आपको इन तीनों ये जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस करना है, किसमें, साइन ए सेकेंड tan ए को किसमें, कॉट ए में। साइन भी कन्वर्ट करना है कॉट में, सेक भी कन्वर्ट करना है कॉट में, tan भी कन्वर्ट करना है कॉट में। कैसे करेंगे आप, साइन ए के लिए पहले हमने कहा है साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए, इसके लिए हमने आइडेंटिटी यूज़ की है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1, अभी हमने पढ़ी है। मैंने पहले ही कहा आपको आइडेंटिटी अगर लर्न होगी तभी आप कर पाएंगे कुछ। तो या अगर आप यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी, ये तो हमने निकाली थी उसी से, अगर आप सीधे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल जो होता है इसका हमने रेसिप्रोकल करना है, ठीक। इसका रेसिप्रोकल करके हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, वहाँ से यहाँ से ऑलरेडी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, अब यहाँ से भी डिवाइड है 1 और यहाँ से भी डिवाइड है 1, दोनों तरफ से आप रेसिप्रोकल करें आप दोनों तरफ से रेसिप्रोकल, यानी कि यहाँ है 1 बाई साइन स्क्वायर ए, वो आएगा बराबर किसके, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1। यहाँ है ये उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ का स्क्वायर यहाँ बनेगा यहाँ रूट, ठीक। इस तरह से साइन स्क्वायर होगा साइन ए होगा बराबर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने इसको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक। अब दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे, अब आपको एक्सप्रेस करना है। अब अगर मैं आपको बताऊं, आप एक्सप्रेस करिए सेक ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप सीधे ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकते हैं, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास है सेक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक्स स्क्वायर ए यहीं पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक।
क्रॉस मल्टीपल करके आपको ये आंसर आएगा। स्क्वायर यहाँ का रूट बनेगा और कॉट स्क्वायर ए के साथ रूट कैंसिल होने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वही आएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट ए। तो इस तरह से आपने सेक को भी एक्सप्रेस किया, आपने साइन को भी एक्सप्रेस किया और आपने काम किया। और तीसरा कौन सा था आपका सेक भी था, आपको एक्सप्रेस करना था, साइन भी था और आपका टैन है। क्या है? अब देखिए आप टैन को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। टैन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको पता ही है कि टैन होता है बराबर 1 डिवाइड बाई कॉट ए। ठीक, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये सीधे इस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा। इस तरह से आपने तीनों चीज़ें एक्सप्रेस की, साइन भी, कॉस भी और टैन भी। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आप ए के बाकी जो भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो लिखे, लेकिन सिर्फ किस में लिखे? सेक ए में, यानी कि इसके सारे रेशियोज लिखे, सेक ए के सारे रेशियोज। पहले साइन के लिए देखिए, साइन को, कॉस को, टैन को, कोसेक को, सेक तो ऑलरेडी है, और कॉट को, ये चीज़ें आपको लिखनी है। यानी कि आपको एक्सप्रेस करना है साइन ए को, आपको एक्सप्रेस करना है कॉस ए को, आपको एक्सप्रेस करना है टैन ए को, आपको एक्सप्रेस करना है कोसेक ए को, ठीक है, और आपको एक्सप्रेस करना है कॉट ए को। इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्रेस करना है किस में? इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्रेस करना है सेक ए में। ठीक है, सेक ए में इनको आपको एक्सप्रेस करना है, साइन ए को भी, कॉस ए को भी, टैन को भी, कोसेक को भी, कॉट को भी, इन सब 5 रेशियोज को। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। हम थोड़ा सा इरेज करें यहाँ पे, क्योंकि शायद हमारे लिए काम आएगा। अच्छा जी, पहले ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 के बराबर। इस तरह से साइन स्क्वायर ए आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कॉस जो होता है वो होता है 1 बाई सेक। ठीक है, कॉस होता है 1 बाई सेक के बराबर। तो ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे 1 माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीपल करके सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर, यहाँ आएगा रूट दोनों में। ठीक है, ऊपर भी रूट, नीचे भी रूट, ऊपर का रूट तो रहेगा, नीचे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो आपका जो आंसर आया है वो इस तरह से आया है कि आपका जो साइन ए है, साइन ए आपका जो है वो एक्सप्रेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ किस के बराबर एक्सप्रेस हुआ है आपका? इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, अब आ जाइए कॉस ए के लिए। कॉस ए के लिए आपको पता है कॉस होता है 1 बाई सेक, हो गया दूसरा वाला। टैन होता है, टैन किसके बराबर? टैन में हमने आइडेंटिटी लगानी है ये वाली, टैन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आप सीधे ही आइडेंटिटी लगा सकते हो, और यहाँ का स्क्वायर यहाँ का रूट हो जाएगा, हो गया टैन भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक, उसके बाद कोसेक, कोसेक है 1 बाई साइन के, 1 बाई साइन आपका निकला हुआ है ऑलरेडी, वो है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। तो इसको उल्टा करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। और लास्ट में कॉट है 1 बाई टैन। ठीक है, तो जो कॉट है आपका वो आपका अच्छे से आ जाएगा। कॉट किसके बराबर होता है? शाबाश, कॉट होता है 1 डिवाइड बाई टैन। 1 डिवाइड बाई टैन की वैल्यू आपको आई है, टैन की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ पे आपने जो है सारे रेशियोज़ को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें हर एक रेशियो को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना हम भूल गए थे, ये थोड़ा इरेज करके रखते हैं यहाँ पे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ की तरफ? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ये कहता है कि साइन स्क्वायर ऑफ 63 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री, ये बराबर है किसके? डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री। इसको आपको इवाल्युएट करना है। इसकी इवाल्युएशन करने के लिए आप सीधे जाएंगे इसके सॉल्यूशंस पे। जो इसके सॉल्यूशंस है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस है, देखिए साइन स्क्वायर आपको पता है, आपको याद होगा कि साइन ऑफ
90 माइनस थीटा, अगर आपको याद होगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है किसके बराबर, कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है, या कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है बराबर साइन थीटा के। यही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, ये है यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए 63 तो हमने यहीं पे रखा है, साइन स्क्वायर ऑफ 63 के बदले हमने लिखा है, ये 27 के बदले हमने लिखा है 90 माइनस 63, ये हमने 27 के बदले लिखा है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे नीचे, यहाँ से शाबाश, अगर आप ये जो यहाँ पे है कॉस ऑफ 17 डिग्री, 17 के बदले हमने लिखा है 90 माइनस 73, ठीक। तो इस तरह से हमने दोनों रेशियोज़ को यहाँ पे चेंज किया है। अब आप देखिए साइन स्क्वायर ऑफ, अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा की। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा ये है बराबर कॉस ऑफ 63 के, ठीक। इसी तरह नीचे हमने अगर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यही पे हमने यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 73 होगा 7 साइन 73 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ये इवैल्यूएट हो गया, और आपका जो आंसर है, आंसर के नीचे इसने ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका कि हमने ऐसी चीज़ें क्यों की, यहाँ पे आपके जो मालूमात है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो 1/1 होता है 1 के बराबर ही, क्योंकि यहाँ पे है साइंस, अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, साइन 25 डिग्री कॉस से ये वाला पार्ट आपको जो है ये अब मैं आपका होमवर्क रखता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके है, लेकिन मैं देखूंगा क्या आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे होमवर्क रख के लिख के रखता हूँ, ये मैं इरेज नहीं करूँगा। तो इसके बाद जो है हमारा, आइए जी, यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, आपको अपना ऑप्शन चूज़ करना है। 9 ऑफ, देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल इजीली ये कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ही मैं आपको ये सॉल्व करके देता हूँ, बिल्कुल इजी है। आप अगर 9 कॉमन निकालेंगे क्या रह जाएगा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये रह जाएगा ना। तो ये आप लिखेंगे 9 इंटू सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है किसके बराबर, 1 के। तो आपका आंसर आएगा 9 ही। ये इसका जो 9 है, ये वाला बी पार्ट जो इसका है, यही इसका आंसर होगा, ठीक। तो बाकी जो है बाकी पार्ट्स वो आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के लिए हम नीचे जाते हैं, इसके सॉल्यूशंस पे आ जाए। यहाँ पे ये आपका पहला सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले सॉल्यूशन में आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे 9 जो मैंने अभी आपको दिखाया, 9 इंटू 9 हमने कॉमन निकाला है, वहाँ पे क्या रह गया, शाबाश, 9 हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे रह गया सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। उसके बाद वो तो होता है 1 के बराबर, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। इसका सेकंड पार्ट जो है वहाँ इसका सी पार्ट से आंसर लिखा है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए tan है, tan के बदले साइन बाई कॉस, सेक है 1 बाई कॉस। इन पार्ट्स की मैं आपको एक खुसूसियत बताता हूँ अभी से जो आपको सॉल्व करने हैं। ट्राई टू कन्वर्ट, हर एक पार्ट को कोशिश करिए आप कन्वर्ट करने में, किस में, साइन या कॉस में। हर एक पार्ट को देखिए, tan कैसे साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, साइन बाई कॉस। सेक कैसे कॉस में या साइन में कन्वर्ट होगा, 1 बाई कॉस। कॉट कैसे होगा, कॉस बाई साइन। कोसेक कैसे होगा, 1 बाई साइन। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करके कॉमन निकाला है, और यहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीपल करके कॉमन निकाला। पहले तो कॉस कॉमन आएगा, फिर उसको 1 के साथ मल्टीपल करो, ये बनेगा कॉस इंटू 1। देखिए यहाँ पे कॉस पहले कॉमन आएगा, फिर 1 के साथ मल्टीपल, साइन कॉमन, फिर 1 के साथ
मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, ये बनेगी ऐसी फार्मूला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या होगा, अब आप अगर देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपकी आइडेंटिटी है। ए के बदले आपका जो ए है यहाँ पे, ए की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे ए की वैल्यू वो है कॉस, ये मानिए आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ए की वैल्यू है। और बी की जो वैल्यू है वो है 1। अब आप देख लीजिए, ए की वैल्यू है कॉस थीटा साइन थीटा, ये बी की वैल्यू है 1, हो गया ए प्लस बी। ए की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी की वैल्यू है 1, हो गया ए माइनस बी। तो इस तरह से आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के बदले आपको है कॉस, ये जो है आपको मैंने अभी बताया, ए के बदले क्या है आपको कॉस और साइन है आपको ए के बदले, तो कॉस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे और एक आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो अब आपको देखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई होप आप सबको लॉकडाउन के बाद भी वो याद होगी, याद ना होगी तो मैं याद दिलाऊँ आपको, लॉकडाउन से कुछ भी आप बोल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये है आपकी आइडेंटिटी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो भी आप बोल सकते हैं। अच्छा जी, ये होगी आपकी आइडेंटिटी, और 1 के बदले है 1 ही। अच्छा, और एक चीज़ आप यहाँ पे अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं आप। आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर रहे हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है जी। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, इन दोनों का सम होता है 1 के बराबर, और यहाँ है -1 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस कॉस थीटा ऐसे बनेगा, ये ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 के बराबर, ठीक है जी। ओके जी, चलिए आगे। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी आपका सोल्व हो गया। आइए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए थर्ड पार्ट जो है सेक टैन 1 प्लस साइन, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक है, टैन है और 1 प्लस साइन है, ठीक है। अच्छा जी, सेक है, सेक कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई कॉस में, टैन है साइन बाई कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो साइन डिवाइड बाई कॉस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 1/1 माइनस साइन जो है वो तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, वो तो किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अच्छा यहाँ पे आप देखिए सेक के बदले है 1, यहाँ पे आपको सेक के बदले है 1 बाई कॉस, ठीक। यहाँ पे है टैन के बदले साइन बाई कॉस, यहाँ पे है 1 माइनस साइन, यहाँ पे कॉस आपका कॉमन आएगा, 1 प्लस साइन डिवाइड बाई कॉस, ठीक। देखिए ऊपर बनती है आइडेंटिटी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया फिर से ए प्लस बी और यहाँ से ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको पता ही है किसके बराबर होता है, शाबाश, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए के बदले है 1, बी के बदले है साइन स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर ए के बदले, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर और ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा खाली कॉस ए, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा कॉस ए, ठीक। तो इस तरह से ये वाला पार्ट जो है हमारा सॉल्व हो गया। तो लास्ट वाला पार्ट अब पहले हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। 1 प्लस टैन स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ पे इसने जो पार्ट किया है इसने टैन को कन्वर्ट किया है, 1 के बदले इसने लिखा है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, क्योंकि 1 के बाद हमें पता है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर होता है 1 के बराबर, तो ये वाली टर्म इसने लिखी है, प्लस अपना टैन स्क्वायर अलग लिखा है। नीचे इसने लिखा है 1 के बदले कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और अपना कॉट स्क्वायर ए, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, शाबाश, tan स्क्वायर और tan स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। इनको कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, जैसे मैंने आपको बताया था, तो 1/cos डिवाइड बाई 1/sin, ये तो बनेगा साइन बाई कॉस, वो फाइनली आएगा कितना, tan स्क्वायर ए, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से ये वाली जो क्वेश्चन 4 थे हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे आई थिंक इसके बाद, तो दूसरी वीडियो में। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए